Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. Stay home, stay healthy children and keep healthy. बच्चों आज मैं आपको जो है आपका जो उसका सेकंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर के एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। आप जो है वीडियो को अंत तक देखें और बड़े ध्यान से चैप्टर को समझें और कोशिश करें इसका बुक वर्क आप स्वयं से फिल कर लें। चिल्ड्रन, जो ये स्टोरी है, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तुम ये जानते होगे कि जो डॉग और वोल्फ है ये आपस में रिलेटेड हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और आप ये भी जानते होंगे कि शताब्दियों पहले किस प्रकार मनुष्यों ने अपने जंगली जानवरों को जो डोमेस्टिकेट पालतू जानवर बनाया था और उनको पाला था। हेयर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टेम एनिमल। और यहाँ पर ये कहानी एक कुत्ते की है कि किस तरह वो हमारा पालतू जानवर बना। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर, किस प्रकार डॉग ने लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ। डॉग्स वर वंस देयर and lived the way wolves do। जो कुत्ते थे वो अपने आप अपने मालिक थे और जो है वोल्फ के साथ रहा करते थे इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life। और पूरी आज़ादी से जब एक कुत्ता जन्म लेता था जो कि अपने जीवन के हर सुख दुख को अपने आप ही खुशी से जीता था। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food। अब क्या हुआ, वो एक बार बीमार हो गया, ठीक है, और वो अब अपने जाकर अपने भोजन को ढूंढ नहीं पा रहा था, थक चुका था। वो अपने भोजन को अपने आप पाने के frightened of those who were stronger than he। और अगर वो भोजन की तलाश में बाहर जाता तो उसे ये भी डर लगता कि जो उससे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, स्ट्रॉन्ग जानवर हैं, वो उससे कोई नुकसान ना पहुंचा दें। अब वो क्या हुआ, यानी कि बीमार पड़ा और मैं अपने भोजन की तलाश में बाहर जाता हूँ तो जो मेरे से स्ट्रॉन्ग एनिमल है मुझ पर अटैक ना कर दें और मुझे नुकसान ना पहुँचा दें। अब ऐसा होने पर ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ। अब उसने क्या विचार किया, क्या सोचा, उसने सोचा और ये निर्णय लिया कि इससे अच्छा तो ये है कि वो किसी का नौकर बन जाए जो कि पृथ्वी पर उससे ज़्यादा कोई शक्तिशाली ना हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। और तब से वो जो है अपने मालिक को जो कि पृथ्वी पर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई ना हो ढूंढने लगा। ही वॉक्ड एंड ही मेट ए man of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। अब वो चलता गया, रास्ते में उसे एक जो है बहुत बड़ा वॉल्फ मिला, बहुत बड़ा भेड़िया मिला जो कि स्ट्रॉन्ग था, उससे सब लोग जो थे डरते थे। Where are you going dog? the wolf asked। अब वॉल्फ ने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with। Would you like to be my master wolf? उसने कहा मैं अपने लिए अपना मालिक ढूंढने जा रहा हूँ और उसकी सेवा करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? भेड़िए से उसने पूछा। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together। उसने कहा क्यों नहीं, भेड़िए ने कहा क्यों नहीं, मैं इस बात पर सहमत हूँ। अब क्या किया, कुत्ते ने वोल्फ को अपना मालिक बना लिया और अब दोनों जो है साथ साथ चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। अब वो चलते गए दोनों जने। रास्ते में वोल्फ ने अपनी नाक से सूंघा, ठीक है, और जल्दी से वो अपने रास्ते से हटकर झाड़ियों में जाकर जंगल की गहराई में झाड़ियों में जाकर छिप गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। अब कुत्ते को बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। वट इज कम ओवर यू मास्टर। वो अपने मालिक से पूछने लगा
कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैज फ्राइटन यू सो, जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा डरा दिया। कैन आई यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी। तो उसने कहा क्या तुम नहीं देख सकते हो, सामने से भालू आ रहा है और वो हम दोनों को शायद खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब कुत्ते ने क्या देखा कि जो वोल्फ है, जिसको उसने भी भालू से डरता है, यानी कि भालू उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो कुत्ते ने निर्णय लिया कि वो भेड़िए को त्याग कर भालू को अपना मालिक बनाएगा। और उसने भालू से पूछा कि क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, क्या आप मेरे मालिक बन सकते हैं। द बियर एग्री टू हिज रीडली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मालिक बनने के लिए तैयार हूँ, चलो हम दोनों चलते हैं और कहीं पर अगर गायों का झुंड मिलता है वहाँ चलते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल। तो उसने क्या कहा, मैं गाय को मारूंगा तब हम दोनों मिलकर जो है उसे खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज। वे चलते गए जल्दी से उन्हें एक गायों का झुंड मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज। लेकिन जैसे ही उस गायों के झुंड के आने लगे उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। द काउस वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। अब जो गाय वो भी रंभाती हुई इधर तेजी से भागने लगी, इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। अब भालू भी उसे देखकर जो है पेड़ के पीछे छिप गया। ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और वो भागता हुआ, तेजी से भागता हुआ जंगल के बीच में चला गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। तब से पूछने लगा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इट इज द लॉयर इज द who rules the forest in these parts। तो भालू ने क्या कहा कि यहाँ पर शेर है जो पूरे जंगल पर राज करता है, यहाँ पर शेर के कानून चलते हैं। द लायन हु इज ही, शेर कौन है वह, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो वो भालू कहता है क्या तुम उसे नहीं जानते हो, वह सबसे शक्तिशाली, इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ क्योंकि मैं अपना वो मालिक बनाना चाहता हूँ जिससे शक्तिशाली पृथ्वी पर और कोई ना हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज। कुत्ता जो है भालू को भी जो है शेर के पास गया और उसे कहने लगा क्या आप मेरे, पूछने लगा कि आप मेरे मालिक बनोगे। द लायन एग्री टू इट। अब शेर इससे सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब कुत्ता जो है शेर के पास लंबे समय तक रहता रहा और उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। अब उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, उसे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर क्योंकि उस जंगल में शेर से ज़्यादा शक्तिशाली और कोई जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे। और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुत्ते को टच करता या उसे डराता। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दोनों जो थे एक ऊंची चट्टान पर, समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान पर जा रहे थे। तभी अचानक से जो शेर है वो रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। अब वो बड़ी तेज जो गर्जा, शेर जो है बड़ी तेज उसने गरजने की आवाज़ की और अपने दोनों पंजों को जमीन पर इतनी तेज पटका कि जमीन पर एक छेद हो गया। जमीन पर एक छेद हो गया। धनी
वेरी क्वाइटली, तब वो पीछे की तरफ चलने लगा। बट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। अब कुत्ते को फिर अचंभा हुआ। उसने मालिक से पूछा, मालिक क्या कुछ गलत हुआ है? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे द लायन सेड। शेर ने कहा, मुझे एक आदमी के आने की खुशबू इस तरफ से आ रही है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, भाग जाएं, नहीं तो हम परेशानी में आ जाएंगे। Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तब शेर से क्या कहता है, तो मैं आपको बाय बाय करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो पृथ्वी पर उससे ज़्यादा कोई शक्तिशाली ना हो। And of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। और तब से कुत्ते ने जो है आदमी को अपना मालिक बना लिया और वह उसी के पास ही अब तक रहता है और उसकी बड़ी वफादारी से सेवा करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत समय पहले ये बात हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। लेकिन आज भी कुत्ता जो है मनुष्य का सबसे ईमानदार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर। और तब से लेकर अब तक उसने अपने मालिक को नहीं बदला। यानी कि किस तरह कुत्ते ने एक मनुष्य को अपना मालिक बनाया, इसकी ये स्टोरी, इस स्टोरी के जना। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन की वीडियो पसंद आएगी और आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करें और बड़े ध्यान से इस चैप्टर को समझें और बुक वर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।